नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वैसे कभी आपसे ऐसे डायरेक्टली बात नहीं हुई, हमेशा ग्रुप के सेशन में से ही आप लोगों ने मेरी क्लिप्स वगैरह देखी है। तो आज पहली बार एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो यूट्यूब में मुझे देख रहा है या देख रही है, उसके साथ आज हो रहा है। आप जो भी हो, जहाँ से भी मेरे को देख रहे हो, आई होप मैं किसी भी तरीके से आपकी कुछ ना कुछ मदद कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक लर्निंग फेज से निकला हूँ और आज भी लर्नर ही हूँ वैसे तो हाँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और इसलिए आज एक किताब मेरे को बहुत पसंद है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड और इसके ऑथर है टी हार्व एकर। बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही जानी मानी किताब है, बहुत लोगों ने इसके अच्छे फीडबैक दिए हैं। मेरे मेंटोर ने पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को सलाह दी है पढ़ने की और मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ। तो इस किताब से मेरी लाइफ में आया है काफ़ी इफ़ेक्ट। तो मुझे लगता है कि मैं भी कई साल पहले ऐसे किताब वगैरह यूट्यूब में देखता था या सुनता था, तो कई बार समझ नहीं आता है कि उसका रियल मतलब क्या है किताब का, कि लोग सिर्फ समरी पढ़ तो देते हैं, समरी में कुछ निकल के नहीं आता है 10-15 मिनट के अंदर। इस किताब की भी एक हिंदी ट्रांजैक्शन है, पूरी 5 घंटे की 6 घंटे की ऑडियो बुक है, यूट्यूब में अवेलेबल है, पर उसमें ना एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। कई बार बातें ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि जब इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि देखो ये किताब किस लिए है, अमीर बनने के लिए है ना, और अमीर बनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मेरे को जो भी बच्चा देख रहा है या किस कंडीशन में हो आप, मैं नहीं जानता, पर मुझे पूरा यकीन है अगर आप इस किताब का टाइटल देखकर इसको सुनने आए हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि जरूरत होगी आपको पैसों की, या आपको पैसों की अहमियत समझ आ रही होगी, आपको जीवन ने सिखा दिया होगा कि कितना ज़रूरी है पैसा, खासकर हमारे देश में। इसलिए एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि जी जान लगा दो कमाने में, पैसा बहुत ज़रूरी है जमाने में, और ख़ासकर हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है जी। पीपल गोना रिस्पेक्ट यू बाय योर मनी, नॉट बाय योर नॉलेज। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करेंगे कि आपको बहुत कुछ आता है, लोग आपकी इज्जत इसलिए करेंगे कि आपके खाते में बहुत पैसा है। ये हकीकत है। एक और बात है कि अमीर आदमी के कुत्तों से भी प्यार करा जाता है। अरे मैडम का कुत्ता है, अरे बाबूजी का कुत्ता है, ये तो कुत्तों का भी ध्यान रखा जाता है। गरीब इंसान को अपने घर के मोहल्ले के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता कि ये कौन है, यहाँ हमारे एरिया में कौन क्यों घूम रहा है। ये इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि कोई चोर हो या लुचक्का हो। तो भाई अगर पैसा नहीं कमाया ना अभी तक, तो अब सोच लो कि जी जान लगा देनी है, कमाना है। देखो जिंदगी तो निकल ही जाएगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हकीकत तो ये है कि भाई जिंदगी तो निकल जाएगी, पूरी हो जाएगी, बट यही अपने से सवाल पूछना है आपने कि क्या जिंदगी निकालनी है, क्या काटनी है, या जीनी है, या खिलाड़ी बनना है। जीवन के खेल का खिलाड़ी बनना है। अपने से सवाल पूछना, फिर उत्तर आएगा। अगर उत्तर आता है कि नहीं निकल भी जाएगी, हंसते खेलते बहुत है, हाँ ठीक है, जो शायद गुरु और बाबा यही सिखाते हैं कि क्या है पैसे में कुछ नहीं पड़ा, और नीचे दान की पेटी रखी होती है ना, और खुद बैठे हुए हैं बड़े स्टेज लगाकर ऊपर या जहाँ भी, जो भी जिस भी वैल्यू में, और कहते हैं कि जरूरी नहीं है। तो भाई निकल लेना वहाँ से।
अगर कोई आपको सिखा रहा है ना कि ये ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, निकल लेना भाई। गलत जगह पे चले गए या कोई गलत वीडियो खोल ले। अब तो खैर जाता कौन है, आजकल तो बटन दबा के ही गुरुओं के चैनल हैं। खैर ये हम किसी दिन और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पैसों की, और मैं शुरू करता हूँ। मुझे थोड़ी बोलने की आदत है, तो इसलिए मैं अपने आप को चुप्पी साधता हूँ और हम शुरू करते हैं एक किताब जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। तो मुझे पूरा यकीन है जो मुझे देख रहे होंगे उनकी इंग्लिश मेरी तरह टाइट होगी, क्योंकि हमारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में और अच्छे अच्छे कॉलेजों में तो इंग्लिश का इतना इस्तेमाल है, पर अभी भी सरकारी स्कूलों में या छोटे स्कूलों में, छोटे पब्लिक स्कूलों में ठीक एक लेवल तक है अंग्रेजी। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हम हिंदुस्तान में बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने के लिए काम कर सकते हैं, तो अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है भाई। बट अगर टाइट है, और कई बार क्या होता है कि आप चाहो तो किताब खुद भी पढ़ सकते हो, पर टाइट अंग्रेजी होने की वजह से, जैसे मुझे पहले दिक्कत आती थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है पढ़ के किताबें या काम करके। तो कई बार समझ में नहीं आती, आप बार बार डिक्शनरी खोलते हो और इसको चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हो, पर इतनी बार डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है कि उसका मतलब ही टूट जाता है इतने। और कई हिंदी ट्रांजैक्शंस है कईयों की, तो उसमें भी उन्होंने फिर अपने तरीके से कई बार ऐसे ऐसे हिंदी में भी बड़े हैवी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कई बार नहीं पल्ले पड़ती। पर हाँ, मैंने सोचा कि अगर कोई सरल भाषा में ही, जैसे अभी हमारी बात हो रही है, मेरी बात पड़ रही है ना पल्ले में, हाँ पढ़ रही होगी, तो कोई सरल भाषा में ही समझा दे तो शायद कुछ बात समझ में आ जाए। वैसे पैसे के लेकर मुझे भी बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ सीखा है जीवन में, बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूँ मैं ये धंधा। देखो, इससे पहले बता दूं कि काफ़ी सेशन लगेंगे इसके अंदर, है काफ़ी 200 पन्नों की किताब है तकरीबन, और तो हाँ, एक एक पन्ने को मैं पूरा कवर करूँगा तो शायद पल्ले नहीं पड़ेगी। तो कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसको मैं सरल भाषा में आपके सामने रखूँगा और खुद भी समझूंगा और आपको भी समझाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है कि टी हार्व एकर कौन है और हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं थोड़ा पढ़ चुका हूँ पहले तो, बस इसमें ये लिखा है कि इफ़ यू थॉट द वे रिच पीपल डू एंड डिड व्हाट रिच पीपल डू यू बिलीव यू कुड बिकम रिच टू। इसमें यही सब है कि अगर आप भी वही करेंगे जो अमीर इंसान करते हैं, आप भी वही पढ़ेंगे जो अमीर आदमी पढ़ते हैं, आप भी उसी तरीके से एक्ट करेंगे जैसे अमीर इंसान करते हैं, तो क्या लगता है आप भी अमीर बन जाओगे। पार्ट 1, योर मनी ब्लूप्रिंट। We live in a world of duality, up and down, light and dark, hot and cold, in and out, fast and slow, right and left. These are but a few examples of the thousand of opposite poles. It is possible to have a right side without a left side. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि हम एक ड्युअलिटी के वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें अप है और डाउन है। थोड़ा सा डीप है, वैसे इन्होंने शुरुआत ही बहुत डीप से कर दी है कि अप है और डाउन है। क्या अप हो सकता है बिना डाउन के? लाइट है और डार्कनेस है, क्या लाइट हो सकती है बिना डार्कनेस के? क्या डार्कनेस एग्जिस्ट कर सकती है लाइट के बिना? इसी तरीके से हॉट है और कोल्ड है, क्या हॉट है अगर कोई कोल्ड ही ना हो? तो कभी किसने कोल्ड को छुआ ही ना हो, ठंडे को छुआ ही ना हो, तो उसके लिए कुछ गर्म होगा। तो यही कह रहे हैं इसके अंदर ऑथर कि जैसे साउंड को टिकने के लिए साइलेंस का होना जरूरी है, उसी प्रकार एक हेड को होने के लिए टेल का होना जरूरी है। तो इस जीवन में हर चीज डुअलिटी है, एक चीज दूसरे पे टिकी है। जस्ट एज देयर आर आउटर लॉज ऑफ मनी, देयर मस्ट बी इनर लॉज।
The outer laws include things like business, knowledge, money management, and investment strategies. These are essential, but the inner game is as important. An analogy would be carpenter and his tool. Having top-of-the-line tools is imperative, but being the top-notch carpenter who masterfully uses those tools is even more critical. इसी तरीके से जैसे अगर एक कारपेंटर है, उसके पास टूल्स का होना जरूरी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसको उस टूल्स का इस्तेमाल करना, अच्छे से उसका इस्तेमाल करना. I have a saying, it's not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time. तो मैं ये कह रहा हूँ ऑथर, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है. सही समय पे सही जगह होना, सही इंसान बनना होगा, सही समय पे और सही जगह पे. सही इंसान होना जरूरी है. So who are you? How do you think? What are your beliefs? What are your habits and traits? How do you really feel about yourself? How confident are you in yourself? How well do you relate to others? How much do you trust others? Do you truly feel that you deserve wealth? What is your ability to act in the spite of fear, in spite of worry, in spite of inconvenience, in spite of discomfort? Can you act when you are not in the mood? The fact is that your character, your thinking, your belief are a critical part of what determines the level of your success. One of my favorite authors, Stuart Weldy, puts it in this way: the key to success is to raise your own energy. When you do, people will naturally be attracted to you, and when they show up, will them. ये कह रहे हैं, Who are you? आप कौन हो? आप किस तरीके से सोचते हो? आपकी मान्यता क्या है? आपकी आदतें क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है? आप औरों से किस तरीके से रिलेट करते हो अपने आप को? आप औरों पे विश्वास कितना करते हो? आपको लगता है कि आप हकदार हो पैसों के? आपकी आदत किस तरीके से है टेंशन में काम करने की, डिस्कंफर्ट में काम करने की? क्या आप काम कर पाओगे? आप तब एक्ट कर पाओगे जब आपका मूड ठीक नहीं है. The fact is that your character, your thinking and your belief are a critical part of what determines the level of your success. फैक्ट ये है कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आप एक्चुअली में हो, आपकी जो सोच है, आपकी जो मान्यता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सक्सेस के ऊपर कि आप हासिल करोगे या नहीं हासिल करोगे. जैसे कहते हैं कि हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, हमें वो मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने देना अंदर. तो अगर डिजर्विंग नहीं है तो डिजर्विंग बनना है, इसीलिए ये किताब है. तो पढ़ोगे, डिजर्विंग बनोगे तो उसी लेवल में ही आपकी इनकम जनरेट होगी. कोई अगर 10,000 रुपये कमा रहा है या कोई 15,000 रुपये कमा रहा है महीने का, या कोई 1 लाख कमा रहा है, अरे भाई वो डिजर्व करता है. सुंदर पिचई गूगल का CEO है, अगर उनकी सैलरी लाखों करोड़ों में है तो क्या ऐसी होगी सैलरी लाखों करोड़ों में? इसलिए है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं ना. हाँ, आप जाके बोलो मेरे को भी करोड़ रुपए दो, आपको मिल जाएगा. क्यों? और आपको पता है कि नहीं, मैं अभी उस लेवल पे हूँ ही नहीं अपने आप को, है ना. आप डिजर्व नहीं करते. तो अभी आपकी जो कंडीशन है अभी वो इसलिए है जो भी आप डिजर्व करते हो. तो इसलिए किताबें या और जो सेशन है जो आप देखते हो, जो सुनते हो, अच्छा, उससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो. तो यही है पैसों की किताब. One of my favorite authors, Stuart Weldy, puts it in this way: the key to success is to raise your own energy. When you do, people will naturally be attracted to you. When they show up, will them. ये कहते हैं वही कि एक सक्सेस के पीछे आपकी जो एनर्जी है हमेशा उसको बढ़ा के रखो. वेल्थ प्रिंसिपल: योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट यू डू. हाँ, तो ये है हमारे किताब का
पहला प्रिंसिपल, ऐसे 17 है इसके अंदर टोटल, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कुछ अगर मैंने सही बोला हो तो वेल्थ प्रिंसिपल नंबर 1, योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट यू डू। आपकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी जितना आप बढ़ोगे, उतनी ही ग्रो करेगी जितना आप ग्रो करोगे। ओके, व्हाई इज योर मनी ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट? हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु हैव ब्लोन अप फाइनेंशियली? आपने सुना होगा उन लोगों के बारे में जो सारा पैसा गवा देते हैं। हैव यू नोटिस्ड सम पीपल हैव लॉट ऑफ मनी एंड देन लॉस इट? आपने देखा होगा कई सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा था और फिर वो आखिरी में उन्होंने सारा पैसा गवा दिया। ऑन द आउटसाइड इट लुक्स लाइक अ बैड लक। बाहर से लगता है देखकर कि उनके साथ कोई किस्मत बुरी है या गलत हो गया, पर हकीकत में कुछ और मैटर होता है अंदर से। इफ यू कम इनटू बिग मनी व्हेन यू आर नॉट रेडी इट ऑन द इनसाइड, द चांसेस आर योर वेल्थ विल बी शॉर्टली व्हेन यू लूज इट। हकीकत ये है कि अगर आपके पास बड़ा पैसा आ भी जाएगा और आप तैयार नहीं हो तो आप उसको गवा दोगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिंपली डू नॉट हैव द इंटरनल कैपेसिटी टू क्रिएट एंड होल्ड ऑन टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी एंड द इंक्रीज चैलेंजेस दैट गो विद मोर मनी एंड सक्सेस। यही उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा पैसे को संभाल पाए, ज़्यादा पैसों से आए हुए सक्सेस को संभाल पाए, उस कामयाबी को संभाल पाए। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना ही सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, पैसा आने के बाद पैसा संभालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी शायद हम जो मेरे को सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, आपको भी ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है शायद आपके पास भी पैसा ना हो, शायद तभी आप ये किताब पढ़ भी रहे हो। जैसे किसी ने कहा है कि टॉप पे पहुंचना ही मुश्किल नहीं है, टॉप पे पहुंचकर वहाँ टिके रहना भी मुश्किल पार्ट है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई और को चढ़ ही रहा होगा आपको, या तो नीचे खींचने के लिए या आपसे टक्कर लेने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे टिके रहना भी एक अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे एक लॉटरी विनर्स होते हैं, लॉटरी विनर जैसे जिनकी लॉटरी निकल गई, या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि जैसे किसी का पिता का पैसा उसके पास आ गया या दादा का या कहीं से, तो उन्होंने वो जल्द ही वक्त के साथ पैसा गवा भी दिया, उतनी ही तेजी से चले भी गया उनके पास से। On the other hand, the opposite occurs for self-made millionaires. Notice that when self-made millionaires lost their money, they usually have it back within a relatively short time. Donald Trump is a good example. Trump was worth billions, lost everything, couple of years later, got it all back again and more. Self-made millionaires के साथ उल्टा होता है, उसके साथ ये नहीं होता कि अगर उन्होंने गवा दिया तो सब खत्म, नहीं, उनके साथ वो गवा भी देते हैं तो उसको फिर कमा लेते हैं। ये भी रिसर्च है कि जो एक बार बर्बाद भी हो गया, जैसे एलॉन मस्क के साथ भी, जो आज के टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एक ऐसी कंडीशन आ गई थी जब वो सब कुछ खत्म होने पे था। और जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी एग्जाम्पल दिया, जो बिलियनियर है और अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, एक ऐसा वक्त था कि उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया था और उन्होंने वापस कमा लिया। ये क्यों हुआ? उन्होंने अपना पैसा तो गवा दिया, पर उन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं गवाई। क्या? अपना मिलीनियर माइंड जो उनके पास है, कैपेबिलिटी, वो नहीं गवाई। हम इसको कह देते हैं अपने हाथों की लकीर। अरे लकीर नहीं, इधर है सब कुछ, यहाँ तो सिर्फ निशान है हाथों में। तो अगर आप रेडी नहीं हो ना, पूरे अच्छे से तैयार नहीं हो, तो पैसा कमा भी लोगे तो भी वो जल्दी चले जाएगा। अगर कहीं से कोई चोरी चपाटी करके, जैसे कोई ये चोर लेकर आ जाते हैं बैंक लूट के, अरे तो नहीं, वो ख़त्म कर जाते हैं पैसे, वो फिर दूसरी करते हैं। इसी तरीके से कोई किसी लॉटरी निकल जाती है, वो भी कुछ टाइम बाद जहाँ पे वो था वहीं पे आ जाता है, क्योंकि आदत है नहीं पैसे संभालने की। ऑफ कोर्स इन द डोनाल्ड केस इट इज़ बिलियनियर माइंड। डू यू रियलाइज डोनाल्ड ट्रंप कुड बी जस्ट अ मिलियनियर? If Donald Trump had a net worth of only $1 million, how do you think he would feel about his financial success? जैसे कहा कि आपको क्या लगता है अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास $1 मिलियन भी उनके पास होते तो उनको लगता है कि वो जीरो है, क्योंकि जो उनका ब्लूप्रिंट सेट है, जो मानसिक स्थिति सेट है, वो बिलियनियर तक लेवल तक की जाने की है, 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपए कमाने की है उनकी जो प्रोग्रामिंग है। That's because Donald Trump's financial thermostat is set for billions, not millions. Most people's financial thermostats are set for generating thousands,
not millions of dollars. Some people financial thermostats are set for generating hundreds, not even thousand. And some people financial thermostats are set for below zero. जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो प्रोग्रामिंग है वो बिलियनियर की सेट की है, मिलियनियर की नहीं है। जिस तरीके से जो आम लोग हैं उनकी जो कंडीशनिंग है वो सेट है एक आम जिंदगी की, 20,000 25,000 तनख्वाह की, 50,000 तनख्वाह की, 17,000 तनख्वाह की। वो सोचते ही नहीं है कि 100 करोड़ कमाना है, हजार करोड़ कमाना है। द रियलिटी इज द मोस्ट पीपल डू नॉट रीच देयर फुल पोटेंशियल. मोस्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल. Research shows that 80% of individuals will never be financially free where they would like to be, and 80% will never claim to be truly happy. The reason is simple. Most people are unconscious. They are a little asleep at the wheel. They work and think on a superficial level of life. Based only on what they can see, they live strictly in the visible world. जैसे मैंने कहा कि रिसर्च कहती है कि 80% लोग, मुझे तो लगता है ज़्यादा, 80 से 90% लोग वो नहीं अचीव कर पाएंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर काम नहीं करते, बाहर की दुनिया में काम करते हैं। द रूट क्रिएट्स दी फ्रूट्स. देख रहे हो, इसी में ही आंसर है। आपकी जड़ ही आपका फल निकालती है कि क्या फल मिलेगा। नीम की जड़ बोगे तो आम नहीं टपकेंगे। इमेजिन अ ट्री. लेट्स सपोज दिस ट्री प्रेजेंट्स द ट्री ऑफ लाइफ, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिंदगी के पेड़ को। उस पेड़ पे फल लगे हुए हैं। इन लाइफ आवर फ्रूट्स आर कॉल्ड आवर रिजल्ट्स. अगर जिंदगी की तरह उसको देखो कि तो वो फ्रूट हमारे नतीजे हैं। सो वी लुक एट द फ्रूट्स एंड वी डोंट लाइक देम. देयर आरंट इनफ ऑफ देम, दे आर टू स्मॉल और दे टेस्ट डजंट गुड. सो हम फल को देखते हैं, अपने नतीजों को देखते हैं और हमें वो पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नतीजे हैं नहीं, या तो बहुत छोटे हैं, या वो अच्छा टेस्ट नहीं करते, मतलब अच्छे नतीजे नहीं आए जैसे. मोस्ट ऑफ अस पुट इवन मोर अटेंशन एंड फोकस ऑन द फ्रूट्स. ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा ध्यान देंगे नतीजों के ऊपर. वॉट इज इट दैट एक्चुअली क्रिएट्स दोज पर्टिकुलर फ्रूट्स? इट इज़ द सीड एंड द रूट दैट क्रिएट दोज फ्रूट्स. हकीकत में जो नतीजे हैं, हम नतीजे पे रहते हैं, कंफ्यूज ना हो, जो उस पेड़ पे आपके नतीजे लिख रहे हैं, तो वो नतीजे किसने बनाए? हकीकत में जो उसके नतीजे बनाए उसके जड़ों ने हैं, जो उसमें जो फल लटके हुए हैं उस पेड़ पे, जैसा बीज बोया था वैसे फल लटके हुए हैं, जैसी जड़ है वैसे ही फल लटके हुए हैं। उसी तरीके से जिंदगी में भी नतीजे वो ही मिले हैं जिस तरीके से आपने एक्शन करे हैं अभी तक। मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स व्हाट्स अंडर द ग्राउंड दैट क्रिएट्स व्हाट्स अबव द ग्राउंड. It's what's invisible that create what's visible. So what does that mean? It means that if you want to change the fruit, you first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible. Okay. जो जमीन के बाहर फल आपको दिख रहे हैं उस पेड़ पे, या जिंदगी के नतीजे जो आपको दिख रहे हैं उस पेड़ पे, वो क्रिएट कर रहे हैं जो जमीन के अंदर है। जैसे जड़ को आप देख नहीं पा रहे जमीन के अंदर, पर उसके फल को देख पा रहे हो, या बीज को जो पहले था अब दिख नहीं रहा। उसी तरीके से जो आप नतीजों को देख रहे हो, पहले जो घटा या जो आपने जो घट चुका है उसको नहीं देखा। वो बचपन में बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे कंडीशनिंग होती है। अगर फल को बदलना है तो आपको जड़ को बदलना होगा। अगर आपको विजिबल को बदलना है तो आपको इनविजिबल को बदलना होगा। पेड़ पर जिस तरीके से फल लटके हुए हैं वो किससे लटके हुए हैं? जड़ की वजह से। तो अगर आपको नतीजों को बदलना है, आगे नतीजों को बदलना है, तो आपको जो नहीं दिखता, जैसे जो खोपड़ी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके के विचार हैं, जो जिस तरीके की कंटेंट आप इसके अंदर डाल रहे हो, चाहे ये देख के, चाहे कोई न्यूज़ देख के, चाहे गाना देख सुन के, क्या देख रहे हो आप, या किस तरीके की संगति है आपकी, एक चेन की तरह है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज आप जो हो, कोई एक चीज़ नहीं है कि ये हो गया मैं इसलिए ये हूँ। अरे नहीं, जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो उसके पीछे बहुत सारा इतिहास है, और आगे भी जाओगे तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं कल से ये कर दूंगा तो सब कुछ, अरे नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी आदतों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर एक वो रिजल्ट आएंगे जो आप एक्चुअली में चाहते हो। तो यही कह रहे हैं कि अगर आम उगाना है, आम के फल चाहिए, तो जड़ भी आम की ही लगानी पड़ेगी। अगर पैसा कमाना है तो पैसे की ही किताबें पढ़नी पड़ेगी।
पैसे के बारे में ही सुनना पड़ेगा। अमीर लोगों के साथ ही उठना बैठना पड़ेगा। वही काम करने पड़ेंगे जो अमीर लोग काम करते हैं। वही सुनना पड़ेगा जो अमीर सुनते हैं। वही सोचना पड़ेगा जिस तरीके से अमीर सोचते हैं। इसी तरीके से हम आगे हैं वेल्थ प्रिंसिपल 2 पे। ये है हमारा वेल्थ प्रिंसिपल नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे मेरे यहाँ के शाम को 6 बजे।